बीजेपी में सीएम बदलने की संभावनाओं पर ब्रेक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा ऐलान, जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा 2022 का चुनाव। 4 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी का मिशन हिमाचल पर। बीजेपी विधायक दल की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की 2 टूक, खराब रहा रिपोर्ट कार्ड तो कटेगा टिकट। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कुलदीप राठौर ही बने रहेंगे अध्यक्ष। लीडरशिप में बदलाव के मूड में नहीं कांग्रेस। अनुराग ठाकुर का आम आदमी पार्टी पर निशाना, हिमाचल में नहीं चलेगी आम आदमी पार्टी की झाड़ू, जमानत होगी जब्त। ऊना में मारपीट का वीडियो वायरल, नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी ने भी दर्ज करवाया केस। भयंकर गर्मी से मिलेगी राहत, हिमाचल मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना, 12 और 13 अप्रैल को हो सकती है बारिश। जेपी नड्डा ने जाखू मंदिर में टेका माथा, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद, आज बिलासपुर के लिए होंगे रवाना। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि के दंगल की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी में सीएम बदलने की संभावनाओं पर ब्रेक लग चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया है। जेपी नड्डा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि आगे भी जयराम ठाकुर के ही नेतृत्व में सरकार चलेगी। वहीं जेपी नड्डा जयराम ठाकुर की बड़ाई करते हुए भी नजर आए। जयराम ठाकुर ने बहुत अच्छे काम किए, ये जेपी नड्डा ने कहा। और जेपी नड्डा ने कहा कि मंत्रिमंडल में भी कोई बदलाव नहीं होगा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पर भी जेपी नड्डा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता आपा खो चुके हैं अपना। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बड़ा ऐलान किया है। सीएम उम्मीदवार को लेकर ये बड़ा ऐलान जेपी नड्डा की तरफ से किया गया है कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही सरकार चलेगी। देवभूमि के दंगल से बड़ी खबर, विरोधियों की अटकलों पर भी जेपी नड्डा ने यहां पर ब्रेक लगाया है। आपको बता दें कि इससे पहले मनीष सिसोदिया ने ये बयान दिया था कि बीजेपी इस बार हिमाचल चुनाव के लिए अपना मुख्यमंत्री चेहरा बदल सकती है। अनुराग ठाकुर के नाम पर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन जेपी नड्डा ने ये साफ कर दिया है कि जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ही, जयराम ठाकुर के चेहरे पर ही इस बार चुनाव लड़ेगी बीजेपी। फॉर हिली स्टेट्स, क्योंकि हमारे गांव छोटे होते हैं, वो गांव के डेफिनेशन में नहीं आते थे, तो उनको भी लेने का काम हमारी सरकार ने किया। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक 393 करोड़ का बन रहा है और एम्स 1400 करोड़ का बन रहा है। 2022 के जून तक तैयार हो जाएगा। आदरणीय मोदी जी उसके उद्घाटन किए आएंगे। अगर जगत प्रकाश को आपने 2022 में दिया तो 2023 में फिर से रिन्यूअल में हमको 5 लाख रुपीस हमारा इंश्योर होंगे। इस बात को हमको शिमला से इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता रणबीर हमारे साथ हैं। रणबीर, जेपी नड्डा का ये बड़ा ऐलान, सीएम जयराम ठाकुर के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, इस खबर के क्या मायने निकाले जा रहे हैं? जी हाँ, देखिए इसके मायने यही है कि जिस तरह से दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया था और पार्टी के भीतर जो है अलग अलग धड़ों से आवाज जो है निकल कर आती है, उस पर पूर्ण विराम जो है यहाँ पर जेपी नड्डा ने लगाया है। और बिल्कुल जो उन्होंने ये भी साफ किया है कि आने वाला जो चुनाव है वो जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, वही जो है चेहरा होंगे। कयास जो है पिछले कुछ एक सालों से
जो है लगाए जा रहे थे, बार बार ये जिक्र आता था। कई बार मुख्यमंत्री खुद जो है इसका खंडन कर चुके थे। हाँ, जहां तक ये मंत्रिमंडल का सवाल है तो मुख्यमंत्री ने हाल ही में ये कहा था कि संभावनाओं से जो है इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ उस पर भी जो है पूर्ण विराम यहाँ पर जेपी नड्डा ने लगाया है। और इसका जो है उद्देश्य जो है बिल्कुल साफ है, लक्ष्य बिल्कुल भाजपा साफ है। और जो वर्तमान समीकरण है, सरकार के पास समय बहुत कम रह गया है, 6-7 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं है, तो ऐसे में बदलाव का जो है प्रश्न नहीं उठता है। जो इतने 4 सालों में जो काम नहीं हुआ, तो 6 महीने में जो है आगे क्या कुछ होगा। तो ये उन्होंने ये कहा कि जयराम ठाकुर को जो है पूरे नंबर दिए बतौर मुख्यमंत्री, उनकी सरकार को पूरे नंबर दिए कि अच्छा काम यहाँ पर किया है और सरकार और संगठन के बीच संतुलन है, ये भी उन्होंने कहा। और साथ के साथ आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो पूरी तरह से जो है जेपी नड्डा की चुनावी शंखनाद की रही है, क्योंकि सिलसिलेवार उन्होंने जो है ना केवल विपक्ष को आड़े हाथ लिया और अपनी जो है सरकार की उपलब्धियां गिनवाई है, जयराम सरकार की, केंद्र सरकार की, और साथ के साथ नगर निगम शिमला को लेकर जो है उन्होंने कुछ एक ऐलान भी किए, उसे जो है घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। सुजाता जी, रणबीर उपचुनावों में जिस तरह से बीजेपी की हार हुई, लेकिन उसके बाद भी सीएम जयराम ठाकुर को ही चेहरा चुना गया है बीजेपी के द्वारा। इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जिस वक्त उपचुनाव हो रहे थे उस वक्त आपने देखा कि बीजेपी में सीएम बदलने का दौर भी जारी था, लेकिन सीएम यहां पर ना सीएम बदला गया बल्कि उसी चेहरे के साथ आगे भी बढ़ा जाएगा। जी हाँ, विश्वास जो है जयराम ठाकुर पर जताया है जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है। ये सवाल भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया गया था और इसको सिरे से खारिज उन्होंने किया है कि जो उपचुनाव में जो हार हुई है उसको जो है महंगाई को लेकर जो है सवाल पूछा गया था, उससे दरकिनार किया। हालांकि उन्होंने इतना ही कहा कि अब 4 राज्यों में जो जीत दर्ज की है भाजपा ने, उपचुनाव में जो भी कारण रहे हो, लेकिन वोट जो है भाजपा को ही मिलेगा, ऐसा जो है जेपी नड्डा ने कहा है। हालांकि यहाँ पर सवाल जो है न्यूज 18 की तरफ से पूछा गया था महंगाई को लेकर, महंगाई जो है लगातार बढ़ती जा रही, उस पर भी उन्होंने जवाब ये कहा क्योंकि इसका सीधा असर जो है चुनावों में पड़ेगा। नगर निगम शिमला के चुनाव जो है आने वाले हैं और यहाँ शिमला में भी जो है महंगाई किस तरह से अछूता नहीं है राजधानी शिमला, यहाँ अलग कारणों से भी जो है बहुत सारे जो क्षेत्र हैं हिमाचल के या देश के, महंगाई वैसे भी यहाँ पर जो है ज्यादा है। तो इस पर उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि भाजपा जो है पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है और जो उपलब्धियां हैं, खासकर केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उनके बल पर जो है भाजपा जीत दर्ज करेगी। जिस तरह से 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है, तो यहाँ पर भी इतिहास बदलने जा रही है भाजपा, ऐसा जो है जेपी नड्डा कह रहे हैं। सुजाता जी रणबीर, अभी हिमाचल में विधानसभा चुनावों से पहले नगर निगम के चुनाव होने हैं, क्या ये किसी तरह की जल्दबाजी है इस फैसले को लेकर? क्या इसे जल्दबाजी के तौर पर देखा जा रहा है? देखिए, इसे जल्दबाजी तो नहीं कहा जा सकता, जैसे कि उन्होंने ये कहा कि हालांकि रणनीति के हिसाब से जो है अपनी चुनावी रणनीति के हिसाब से भाजपा जो है काम कर रही है, उसीलिए ये बैठकों का दौर भी जो है शुरू हुआ है। और दूसरा शायद ये भी हो सकता है कि जयराम ठाकुर के चेहरे को लेकर जिस तरह की बातें विपक्ष कहता है, यहाँ ना केवल कांग्रेस, अब उसके लगातार मुख्यमंत्री को घेरा भी जाता है उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, नौकरशाही पर पकड़ को लेकर और अन्य जो मुद्दे हैं उनको लेकर थोड़ा सॉफ्ट है मुख्यमंत्री, इसलिए उनको जो है टारगेट किया जाता था। उसके बाद जब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस बहस में कूद पड़े, उन्होंने जब ये कहा कि इन्हें जो है बदला जा सकता है, तो कहीं ना कहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने जयराम ठाकुर को बैक किया है और यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि जयराम ठाकुर पूरी तरह से सशक्त हैं और 4 साल में अच्छा काम उन्होंने किया है। जो भाजपा ने अपनी योजना बनाई थी उस पर वो खरा उतरे हैं और अब जो नगर निगम शिमला के चुनाव आने हैं उसको लेकर रोड मैप किस तरह
से जो है तैयार करना है वो भाजपा ने तैयार कर लिया है। आज सुबह भी जो है यहाँ पर नगर निगम शिमला को लेकर बैठक जो है जेपी नड्डा ने की है, उसमें भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भी शामिल रहे, जो यहाँ से विधायक भी और शहरी विकास मंत्री है सुरेश भारद्वाज वो भी रहे, और पार्षद भी यहाँ पर थे, और जिन्होंने चुनाव लड़ा था पिछले दफे वो भाजपा की तरफ से वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भाजपा जो है अपनी रणनीति के तहत आगे चल रही है, और ये एकदम साफ और स्पष्ट किया गया है कि जिस चेहरे को लेकर 4.25 साल भाजपा यहाँ पर सत्ता में रही है वो चेहरा जो है बदला नहीं जाएगा। विरोधी जो है भाजपा के जो भी कहते रहे, लेकिन यहाँ से एक पूरा संदेश जो है, कड़ा संदेश जेपी नड्डा ने दिया है कि वही अब जो है पार्टी का चेहरा भी होंगे, और 2022 का विधानसभा चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सुजाता जी, रणबीर, उपचुनावों के बाद जयराम ठाकुर भी दिल्ली दरबार में हाजिरी देते हुए नजर आए थे, तो क्या ये समझा जाए कि उनका दिल्ली जाना सफल रहा है? हाँ, ये कहा जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री ये कहते रहते हैं कि जितने भी उनके जो दौरे दिल्ली के हुए हैं वो आधिकारिक दौरे होते थे और कुछ जो पार्टी के कार्यक्रम होते थे। हालांकि ये भी जानकारियां निकल कर आती है कि हिमाचल में कामकाज को लेकर जो है रिपोर्ट कार्ड जो है जयराम ठाकुर से लिया जाता है, और उसी के चलते ये कुछ समय पहले ये भी खबर निकल कर आई थी उपचुनावों के बाद खासकर जो है दिल्ली दौरा जो है बहुत ज्यादा हुए थे मुख्यमंत्री के, और जो राज्य सरकार में काबीना मंत्री हैं उनकी भी दौड़ धूप जो है हमने देखी है कि दिल्ली वो भी जाते रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है ये कहा जा सकता है कि सफल जो है मुख्यमंत्री भी रहे हैं भाजपा के दृष्टिकोण से, और मंत्री भी। हालांकि मंत्रियों के कामकाज को लेकर सवाल तो अभी भी बहुत ज्यादा है। परफॉर्मेंस सबसे बड़ी बात है। रिपोर्ट कार्ड जो है कुछ एक मंत्रियों के हैं जो बिल्कुल अच्छे नहीं है, तो उसको लेकर भी ये यहाँ पर जेपी नड्डा ने ये संदेश दिया है कि भले ही कुछ भी हो लेकिन चेहरे जो है फिलहाल यही रहेंगे। और अभी खासकर मुख्यमंत्री को स्पेसिफिक तौर पर और मंत्रिमंडल में भी जहां तक बदलाव की बात कही जा रही थी, तो जो रिपोर्ट कार्ड अब तक रहा है, हालांकि कैमरे के सामने जेपी नड्डा ने यह कहा है कि किसी को बदला नहीं जाएगा। अब अंदर खाते क्या कुछ बैठक हुई है, क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि विधायक दल के साथ पिछले कल बैठक हुई है, कोर ग्रुप के साथ बैठक हुई है, और भाजपा के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी उनके साथ भी बैठक हुई है। तो पूरा रिपोर्ट कार्ड जो है हर जगह से जेपी नड्डा ने लिया है, ऐसी जानकारी जो है निकल कर आ रही है। और उसके बाद अभी तो जेपी नड्डा ने यही ऐलान किया है कि कोई जो है किसी तरह की जो है शिकायत नहीं है, संगठन और सरकार बेहतर तालमेल के साथ काम कर रहे हैं, और ये चेहरा जो है अब आगे बना रहेगा। सुजाता। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए शुक्रिया रणबीर। तो हिमाचल को लेकर ये बड़ी खबर, जहां बीजेपी ने सीएम बदलने की संभावनाओं पर ब्रेक लगा दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ा ऐलान किया है कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो एक बार फिर से आपको नड्डा का वो बयान सुनाते हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी के सीएम बदलने के बयान पर नड्डा ने कैसे तंज कसा, सुनिए। फॉर हिली स्टेट्स, क्योंकि हमारे गांव छोटे होते हैं, वो गांव के डेफिनेशन में नहीं आते थे, तो उनको भी लेने का काम हमारी सरकार ने किया। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक 393 करोड़ का बन रहा है, और एम्स 1400 करोड़ का बन रहा है। 2022 के जून तक तैयार हो जाएगा। आदरणीय मोदी जी उसके उद्घाटन किए आएंगे। अगर जगत प्रकाश को आपने 2022 में दिया तो 2023 में फिर से रिन्यूअल में हमको 5 लाख रुपीस हमारा इंश्योर होंगे। इस बात को हमको आपने जो जिन स्टेट्स की बात की तो उनसे खाली पूछ लीजिएगा ना कि हम लोगों ने तो पेट्रोल डीजल के लिए वैट स्टेट्स ने घटा दिया, और उन्होंने उस समय से अभी तक कितना कमाया ये हमने परसों अपने स्टेटमेंट में बताया ना, 4000 करोड़ रुपीस कमा गए।
ये लोग राजनीतिक दृष्टि से चीजों को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। ये दीगर बात है कि आपका आशीर्वाद मिलता है, इसलिए अंत में उनको नुकसान होता है और हमको लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं। मैंने कल कहा था ना, ये आपा खो बैठे हैं। ना सिर्फ जेपी नड्डा बल्कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी आम आदमी पार्टी के मिशन हिमाचल पर जमकर तंज कसे। जहां सारी जमानतें जब्त इनकी हर सीट पर आम आदमी पार्टी की हुई और कांग्रेस की 97-98% सीटों पर जमानतें जब्त हुई, उसके बाद आप क्या अपेक्षा करते हैं कि हमारे लिए क्या चुनौती होगी। लेकिन हम फिर भी हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं, पहले से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करते हैं और केंद्र और प्रदेश की सरकारों के कामकाज को लेकर जन जन तक जाएंगे। एक बार फिर हिमाचल और गुजरात में सरकार बनाएंगे। तो चुनाव में बीजेपी के सीएम चेहरे से पहले भी पीटरहॉफ में बीजेपी की अहम बैठक हुई। शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर बीजेपी की ये अहम बैठक हुई है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी की ये अहम बैठक हुई। बैठक में शहरी विकास मंत्री बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मौजूद रहे। पार्षदों को साथ मिलकर तैयार की गई है रणनीति तैयार करने के लिए ये बैठक की गई है। एमसी इलेक्शन को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। विधानसभा चुनावों को लेकर जहां बीजेपी की तरफ से बड़े ऐलान किए गए, वहीं पर ही एमसी इलेक्शन को लेकर भी रणनीति तैयार की जा रही है। बीजेपी की तरफ से पार्षदों को साथ मिलकर तैयार की गई रणनीति, जिसमें शहरी विकास मंत्री और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये अहम बैठक हुई है। पहले दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शिमला पहुंचकर सत्ता और संगठन की नब्ज टटोली। शिमला पहुंचने पर उनकी भाजपा विधायक दल, कोर ग्रुप और पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक हुई। इस बैठक में उन्होंने साफ कहा कि जिस भी विधायक का रिपोर्ट कार्ड खराब मिलेगा, उसका टिकट काटा जाएगा। चुनावों में नेताओं की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के वक्त किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि 4 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी हिमाचल और गुजरात में भी जी जान से काम करने में जुट गई है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कुलदीप राठौर ही हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। लीडरशिप में बदलाव के मूड में कांग्रेस नहीं दिख रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि आला कमान प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को बदलने के मूड में नहीं है। आला नेताओं को इस चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आला नेताओं में प्रतिभा सिंह, आनंद शर्मा, सुखविंदर सुक्खू को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की अटकलें जो लगाई जा रही थी कि उसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन यहां पर सूत्रों के हवाले से ये सामने आया है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अध्यक्ष के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं कांग्रेस में प्रतिभा सिंह, आनंद शर्मा और सुक्खू को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ऊना के अम में 15 साल की नाबालिग बच्ची का गला रेतकर हत्या के मामले में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। नाबालिग की हत्या से इलाके के लोग काफी गुस्से में हैं, तो वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी विरोधी सरकार को घेर रहे हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने प्राची के पिता से मुलाकात कर ढाढ़स बंधाया और लड़कियों की सुरक्षा पर चिंता जताई। साथ ही उम्मीद जताई कि पुलिस प्रशासन मामले में सख्त कार्रवाई करेगा। है जो पहले सुना था और अब उस बेटी के बाप से जानकारी मिली है, निसंस हत्या हुई है। जितनी भी निंदा की जाए कम है। समाज में इसके कारण तनाव पैदा होगा और बच्चियों के लिए चिंता की बात होगी इनकी रक्षा करना।
जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो भी चिंताजनक है। हत्या, किसी बेटी की हत्या तो वैसे ही निंदनीय है, और किसी बेटी की और इस मकसद से हत्या हो और शर्मनाक भी है, निंदनीय भी है। प्राची की निर्मम हत्या पर आरोपी को फांसी की मांग करते हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा के छात्र छात्राओं ने कैंडल मार्च निकाला। हाथों में प्राची की तस्वीरों को लेकर भावुक होकर छात्र छात्राओं ने 2 मिनट का मौन रखा। डाडासीबा में भी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र मनकोटिया की अगुवाई में कांग्रेस कमेटी और स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।